हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ सिंह। आज मैं एक कॉमन समस्या टूथ डीके, टूथ कैविटी यानी कि दांतों का सड़ने पर मैं एक चर्चा रखा हूँ छोटा सा। आज मैं बताऊंगा कि कौन सी होम्योपैथी दवा है जिसका उपयोग करके हम दांतों की कैविटी से, दांतों के सड़न से बच सकते हैं, उसके दर्द और असहनीय जो दर्द होता है, पीड़ा होती है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दांतों की जो कैविटी है वो बनने का जो कारण है उसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। दांतों की कैविटी बनने का सबसे बड़ा कारण है कि जो भी हम मीठा खट्टा कुछ जो भी खाते हैं, हमारे मुंह के अंदर या दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, एक दो बैक्टीरिया, जो भी जितनी भी बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया वो फूड से वो भी खाते हैं। समझो, जब कोई इंसान मीठा खाता है, खट्टा खाता है, तो बैक्टीरिया भी मीठा और खट्टा खाते हैं। तो वे बैक्टीरिया वे ग्रो करते हैं, ग्रो करके वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उसी एसिड से क्या होता है कि दांतों का जो एनामेल होता है, जो बहुत हार्ड, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट दांत होता है, उस एनामेल को भी वो जो एसिड है वो गलाने लगता है, तोड़ने लगता है, कमज़ोर करने लगता है। तो वो कमज़ोर होता है और ये दांत का एनामेल नष्ट होते होते ये धीरे 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 ये पल्प तक पहुंच जाता है, जहाँ पर नर्व सप्लाई होता है। नर्व सप्लाई तक जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर कुछ भी पानी पिए, चाहे खाना खाते समय, पानी पीते समय असहनीय दर्द होती है और वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये इन्फ्लामेशन जो होता है, जिसके चलते मसूड़ा फूल जाता है, लाल हो जाता है, फूल जाता है और असहनीय पीड़ा होती है। दांतों का दर्द ऐसा दर्द है जो बर्दाश्त नहीं होता। दो दर्द ऐसे होते हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक है दांतों का दर्द और दूसरा है किडनी स्टोन का पेन। तो इसीलिए ये जो दर्द है, तो इससे बचने का सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वे है कि जब भी हम कोई मीठा खाएं, वो चाहे चाय हो या कुछ भी हो, कुछ देर के बाद जितना जल्दी हो सके हमें, चाय पीने के बाद तो चाय चूँकि गर्म होता है तो हम किसी गर्म चीज़ पी करके, चाय पीकर तुरंत ठंडे पानी से कुला नहीं कर सकते, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो गर्म नहीं है, तो उसके बाद तुरंत ही हमें कुला अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। और दिन में 2 बार सुबह शाम अच्छी तरह से दांतों का ब्रश करके हम दांतों की डेंटल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। डेंटल हाइजीन मेंटेन करने से हम दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। दांत में यदि कैविटी बन गई है ऑलरेडी, जिसके चलते दांतों में दर्द हो रहा है, बीच बीच में इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके चलते यदि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वे हमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, गैस की दवा, ये सब दे करके हमें प्रिस्क्राइब करते हैं और हम उसको लेते हैं। ये लेने से भी और भी इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पेट की गड़बड़ी और भी तरह तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं उसके साथ साथ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो उस स्थिति में ये इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा तंग करने लगता है, ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही सुंदर उपचार है। एक होम्योपैथी की एक टूथ पाउडर है जिसका नाम है हेक्ला लावा। वो हेक्ला लावा टूथ पाउडर आप यूज करके यदि उसे 2 बार मंजन करते हैं आप सुबह शाम, तो दांतों की जो कैविटी है, दांतों में जो वेन है, इन्फेक्शन है, ये नहीं होगा। तो ये टूथ पाउडर, हेक्ला लावा टूथ पाउडर, ये आजकल मिलता है। इसमें कैलेंडुला को ऐड करके बनाया गया है। तो इसे आप, विजल कंपनी का है, इसे आप ले सकते हैं। किसी भी होम्योपैथी दुकान में ये दवा मिल सकती है, आप ले सकते हैं और इससे अपने दांतों का मंजन करें, ब्रश करें, तो जिससे कि अ, इस तरह की तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। और मैं एक, दांतों में यदि असहनीय दर्द हो रही हो, पीड़ा हो रही हो, तो मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिस कॉम्बिनेशन से आप कूला करेंगे। दिन में 2 से 3 बार नॉर्मल वाटर में मिला करके कुछ बूंदे, जैसे कि यदि आपको बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, तो आप ये कॉम्बिनेशन किसी भी होम्योपैथी दुकान में जा कर के ले सकते हैं, जिसमें प्लांटेगो, क्रियोजोटम और बेलाडोला, आपका बेलाडोला, बेलाडोना, तो बेलाडोना
और क्रियोजोटम अप्लांटेगम, ये 3 मदर टिंचर आप यूज करेंगे। तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके इस मदर टिंचर से आप 1 गिलास में पानी लेकर, आधा गिलास पानी लेकर उसमें आप 20 बूंद इस मिक्सचर का 20 बूंद डालिए और दिन में 3 बार कुला कीजिए। जैसे 3 बार यदि कुला करते हैं तो ये दर्द चला जाएगा। और यदि तुरंत दर्द से राहत चाहते हैं तो इसका एक रुई में थोड़ा सा रुई कॉटन लीजिए, थोड़ा छोटा सा, और उसमें भिंगा करके उसको इस मेडिसिन से और दांतों पर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर रखिए। रखने से ये दर्द चला जाएगा, कुछ ही देर में चला जाएगा। लेकिन इसको निगलना नहीं है, इस मिक्सचर को अंदर नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर में जो क्रियोजोटम मिला हुआ है, क्रियोजोटम को अंदर नहीं लेते हैं, इसको नहीं निगलते हैं। तो इसीलिए जब इसको दांतों पर रखेंगे तो इससे जो भी लार आएगा उसको बाहर निकालेंगे, इसको निगलेंगे नहीं। और कूला करने वाले भी वाटर को हम निगलेंगे नहीं। तो इस तरह से ये यदि हम करते हैं तो बच सकते हैं, दांतों की तकलीफ से बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। दूसरा, इसकी दवा होती है, आपको पेन को तुरंत अच्छा करने के लिए डाइल्यूशन है, बेलाडोना 30 पावर की दवा, उसे आप लेकर के दांतों के दर्द से राहत पा सकते हैं। दूसरी दवा एक है स्टेप्सगेरिया 30 पावर में, उसे भी आप जो दांतों में यदि इन्फेक्शन है, मसूड़े फूल गए हैं, तो उसे लेकर भी आप इससे राहत पा सकते हैं। तो 2 दवा, एक बेलाडोना खाने की दवा है, 2 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिए। बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो उनको 1 बूंद करके दिन में 2 बार लीजिए और इससे आपको राहत मिल जाएगी। और एक दवा और होती है हेक्ला लावा, 3x टैबलेट फॉर्म में आता है। यदि मसूड़े में काफ़ी स्वेलिंग हो गई है, फूल गया है और दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, तो ये जो टैबलेट है 3x पावर की, ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए। इससे भी आपको दांत का तकलीफ खत्म हो जाएगा। तो और एक बायोकेमिक की एक दवा होती है साइलेसिया। साइलेसिया ऐसी दवा है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये कहा जाता है होम्योपैथी की एंटीबायोटिक। इस दवा को लेने से भी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होते हैं। तो आप यदि बहुत दिनों से इससे भुगत रहे हैं, दांतों की तकलीफ से, कैविटी बहुत दिनों से है, तो आप साइलेसिया बराबर 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार लेकर के आप इससे राहत पा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का मेरा ये वीडियो जो दांतों के ऊपर है, डेंटल केयर के ऊपर है, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।